नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे एक औरत ने एक सांप को पैदा किया और कैसे वो सांप की माँ बनी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और यकीनन आपकी रूह कांप उठेगी। चलिए देखते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये बात आज से 150 साल पुरानी है। यूपी के एक गाँव में एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी तो एक लड़के ने उसे जाते हुए देख लिया और वो उस पर मोहित हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसे पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना सका क्योंकि वो लड़का दूसरी जाति का था और उस लड़की की शादी अपने ही समाज में एक अच्छे घराने में हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी। इधर वो दूसरी जाति का लड़का उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसे दिलो जान से चाहने लगा था। लेकिन वो शादी करके किसी और के पास चली गई और वो कहने लगा कि वो लड़की बेशक किसी और के पास शादी करके चली गई, मगर मैं उसे कभी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा, उसका सुख और चैन में छीन लूंगा। उसके बाद वो लड़का एक काला जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके पति के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का पति बहुत अच्छा इंसान था और वो उस काले जादू के असर में आ गया, इसीलिए वो अब उदास उदास सा रहने लगा और इस वजह से उसे शुरू के 5 सालों तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपना इलाज कराने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को वो बहुत चाहते थे, मगर उस बेटी का बाप उसे देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में लक्ष्मी तो आई। वक्त के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग गया। उसके बाद जब वो तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक साधु ने उनके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने नौकरानी से कहा कि साधु को कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन वो साधु जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खिंची खिंची उस साधु के सामने आ गई और वो साधु कहने लगा कि बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसे खाना खिलाया। फिर भी वो कहने लगा कि बेटी पानी पिला। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। साधु ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई और कहने लगी कि पानी में सांप कैसे हो सकता है। और साधु फिर कहने लगा कि बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपका कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी तुम झूठ बोल रही हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस साधु ने कहा कि वो सो नहीं रही है, उसे अंदर जाकर देखो। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को अंदर जाकर संभाला तो उसने देखा कि वो बेटी सोई नहीं थी, वो सच में मरी पड़ी थी। उसके बाद में वो वापस दौड़ते हुए घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो साधु वहाँ से जा चुका था। उसके बाद में उस औरत ने जल्द से जल्द ये बात अपने पति को बताई। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वो साधु कौन था, लेकिन फिर वो कर भी क्या सकते थे। और इस औरत ने भी सब्र किया और भगवान के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी खुशियाँ ही रूठ गई है। खैर दोस्तों, इस बच्चे की मौत के 1 साल बाद फिर से उस औरत को एक बेटी पैदा हुई जो पहले वाली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती थी ताकि उसे किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो पहले ही अपनी एक बेटी खो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब उसकी बेटी 2 साल की हुई तो एक साधु बाबा उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस साधु को खाना देने गई और उसे वो पहचान गई तो उसने भागते हुए अपने मालकिन को जाकर बताया। उस औरत को शक हो गया कि कहीं ये साधु उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया है, इसीलिए भागते हुए पहले अपनी बेटी के पास गई और उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे कुछ खाने के लिए देकर विदा कर दो। और वो साधु घर से जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उसने कहा कि अपना इलाज करवाइए और इस तरह से कहकर वो साधु वहाँ से चला गया। उस साधु की ये बातें सुनकर औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास यानी कि उस औरत के पति के पास गई और उसे बुलाकर लाई। उसका पति एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा घर में आया तो वो बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा और ये सब देखकर लोग हैरान
हो गए कि ये घोड़ा आखिर क्या कर रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और फिर उसके बाद उस औरत की बेटी अपने घर से चलती हुई उस गड्ढे के पास आ गई। सब उसे रोकते कि उससे पहले ही वो गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पर जान निकल गई। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो गया था कि वो साधु बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके बाद में वो एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध ओझा के पास गए और अपना इलाज कराना शुरू कर दिया और इस इलाज के चलते उनके घर एक बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका पति दोनों ही हर वक्त इस डर में रहते थे कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा ना हो जाए, लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका उन्हें डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ में लेकर उस ओझा के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठाकर ले गई और दोनों मियाँ बीवी उसे देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया और वो सीधे जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, लेकिन वो करते भी क्या, बस वो यही सोचते कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों बाद वो साधु फिर से इनके घर में आया और आवाजें लगाने लगा। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसे इस साधु के बारे में बताया। वो औरत साधु के सामने आई और रोती हुई बोली कि अब तुम किसे लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारे एक बच्चे को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो साधु कहने लगा, बेटी अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस साधु पर यकीन कर लिया और उसे अपने घर के अंदर लेकर आ गई। साधु ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया, फिर एक जगह पर बैठ गया। फिर वो साधु काफी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा और उस औरत से कहा कि देखो तुम्हें इस पानी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। फिर उस साधु ने कहा, बेटी देखा तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो कहने लगी कि मेरे बच्चे तो सारे सही सलामत पैदा होते हैं। तो साधु ने कहा कि तुम्हें खुशियाँ मिलती जरूर है, लेकिन फिर वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, मगर बाबा मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, वो कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वो साधु कहने लगा कि बेटी एक लड़का तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुमने उससे शादी नहीं की, और जब किसी दूसरे के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर उसने काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू खत्म हो जाए और तुम्हें बच्चे का सुख मिल जाए तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के साथ गुजरना होगा। वो औरत बड़ी हिम्मत वाली थी, उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा। वो साधु कहने लगा कि तुम्हें अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा और तभी तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद में साधु ने उसे कुछ और मंत्र और उपाय भी बताए जिन्हें उसे रात में करना था। साधु ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे प्यार जताओगी, यानी कि अगर तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बेटा है, मुझे इसे पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा और फिर तुम उसे किसी भी तरह से अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरती हुई कहती है कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है और मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी ये बात सुन ली, फिर वो उसके पेट के अंदर से बढ़ना शुरू हो गया और फिर इस औरत ने अपनी बूढ़ी दाई माँ से बात भी कर ली थी कि जब भी मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकलेगा, लेकिन तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई और फिर एक दिन वो वक्त भी आया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया। लेकिन साधु बाबा के बताए गए मंत्रों के चमत्कार से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया और भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई। वो सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी और फिर उसने भगवान का धन्यवाद किया। इसके बाद में भगवान की कृपा से उस औरत के घर एक एक करके 2 और बच्चों ने जन्म लिया जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों बाद ही वही साधु बाबा उसके दरवाजे पर आया और वो औरत कहने लगी कि बाबा अब तुम कोई बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना? अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो ये सुनकर साधु बाबा ने कहा कि बेटी
इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस लड़के ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियाँ काट रहा था। तो वहाँ पर उसे किसी बड़े से सांप ने अचानक से डस लिया और वहीं पर वो तड़प तड़प कर मर गया। ये सुनकर उस औरत ने चैन की सांस ली और भगवान का धन्यवाद करने लगी। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।